और मुरादाबाद में पुराने कपड़ों से रुई बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। घटना कोतवाली बेलारी क्षेत्र के नगरिया रोड पर स्थित फैक्ट्री की है। आग की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी के पानी खत्म होने के बाद दूसरी गाड़ी लगभग 1 घंटे बाद पहुंची, जिससे आग फैलने और नुकसान होने की संभावना बढ़ गई। जानकारी के अनुसार आग फैक्ट्री में मशीन से चिंगारी निकलने के कारण लगी और इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित और स्थानीय लोग फायर ब्रिगेड सेवा की देरी पर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। रुई और कपड़े की कतरन का कारखाना है, तो इसमें आग लगी है। कारणों का तो हमें अभी जानकारी मिल नहीं पाई है पूरी। तो 2 गाड़ी आग बुझा रही हैं, एक अपने फायर स्टेशन बिलारी से फायर टैंकर है, एक मुरादाबाद से बुलाया गया जो इस समय चालू है। एक लारी में मिस्टर अफजाल है, इनका जो कपड़े की कतरन होती है उसका वेस्टेज गोडाउन था, जिससे ये कपड़ों से जो वेस्टेज होती है उससे रुई बनाते थे। और मशीन में अक्सर धुनाई की मशीन होती है ना, उसमें चिंगारी उड़ जाती है, तो उस चिंगारी से क्या हुआ, इनकी आग लग गई। अब इनका कोई फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट थे नहीं, तो वो रुई में आग लगी, वो धीरे से इनके गोदाम की तरफ बढ़ गई, जिससे इनके गोदाम में आग लग गई और आग लगभग बुझाई जा चुकी है। कोई जनहानि नहीं है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ तमाम चीजें वो झुलग रही हैं, लंबी लंबी लपटें आपको नजर आएंगी, लेकिन यहाँ घंटों से अभी तक इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिर कब यहाँ जो गाड़ी है, जो फायर ब्रिगेड है, वो कब आएगी, कब इसे बुझाएगी। ये चीजें तमाम देखने वाली है। लेकिन यहाँ एक बड़ी लापरवाही देखी गई है कि जिस प्रकार से यहाँ तहसील के सब कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, वहीं जो कोतवाली प्रभारी भी मौजूद हैं, फायर के कर्मचारी भी मौजूद हैं, लेकिन पानी की ना व्यवस्था होने की वजह से जो सामान था वो वाकई अधिकारियों के सामने जलता रहा, जो कर्मचारियों के सामने जलता रहा, और अधिकारी अपने मूक दर्शन बने रहे, जनता की तरह बिल्कुल खड़े होकर देखते रहे। ऐसे में अब देखना यह है कि आखिरकार कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार की सूचना है। क्या नाम आपका? कुछ बताएंगे? क्या नाम आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, कितनी देर पहले आग लगी थी? ये लगी थी 1.5 घंटे पहले आग। क्या व्यवस्था रही फायर की यहाँ जिस प्रकार से? कॉल करने के बाद में 45 मिनट बाद फायर की गाड़ी आई थी, तो जो आधे घंटे मशीन चली होगी, उसकी फायर वाली मशीन चली थी, पानी खत्म हो गया, फिर वो गाड़ी और पानी लेने चली गई। बाकी उसके बाद में बैकअप के लिए कोई भी गाड़ी नहीं थी। अच्छा, इस समय यहाँ गाड़ी आई थी, कितने % माल जला था? 50% से अधिक माल जल गया था। अब दोबारा जब गाड़ी आई कितना जल गया होगा? अब तो सभी जल गया। जब गाड़ी का पानी खत्म हो गया, दूसरे बार में सब माल जल गया, अब तो राख हो गया सब कुछ। अधिकारियों को कहना है कि जब व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं दी फायर की, तो इसके लिए क्या करते हैं? 200% माल जल गया जी, 200% माल पड़ा है यहाँ पे। ये 70 बता रहा है, तो 40 मिनट के बाद गाड़ी आई है। दूसरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी अब आई है। तुम्हारे पास पानी तो आई है, दूसरी गाड़ी अब आई है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, दूसरी जब गाड़ी आई है तो आग बुझाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ऐसे में तमाम लोगों को आपने सुना, और लोगों से जब बात की तो लोगों ने तमाम गंभीर आरोप लगाए कि जिस प्रकार से फायर की, अगर ये जगह कहीं बस्ती में होती तो क्या फायर की व्यवस्था इसी प्रकार की देखने मिलती, या फिर और कुछ बेहतर हो सकता था। जब सूचना ग्रामीण, जो यहाँ के नजदीकी लोगों ने सूचना फायर को दी थी, उस समय तक यहाँ जब गाड़ी आई थी 50% माल इस फैक्ट्री का जला था, ऐसा ग्रामीण यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन दूसरी गाड़ी का पानी का इंतजार किया गया, उससे पहले जब तक पूरी जो फैक्ट्री में रखी हुई रुइयां हैं, मशीनें हैं और जो इंजन जो वगैरह है, तो वो सब चीज जलकर राख हो गए। ऐसे में स्थानीय और जो अब देखना ये होगा कि तहसील के अधिकारी और कर्मचारी और जो फायर के अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है, ये अब आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी पवन के साथ स्वदेश न्यूज, दानवीर सिंह, मुरादाबाद।